तो ये पेपर कब का है? ये पेपर है 2023 का, जो कि सेट नंबर ए है, ठीक, जिसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं सेक्शन ए में, जो कि रीडिंग पोर्शन है। इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है एक पैसेज के रूप में दिया गया है, ठीक। तो हम सीधे इसके डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी। जो पुअर मैन है वो बेकरी के आउटसाइड खड़ा था। चलो, ऑप्शन क्या है? टू बाय ब्रेड, ब्रेड खरीदने के लिए, ब्रेड खाने के लिए, या एंजॉय टू स्मेल द बेकिंग ब्रेड, या बनती हुई ब्रेड की स्मेल को एंजॉय करने के लिए, या ब्रेड को चोरी करने के लिए। तो ऊपर वापस पैसेज में आ जाओ, पैसेज में आ जाओ और देखो क्या कहता है पैसेज। देयर वंस, एक समय की बात है, वाज अ स्टिंगी बेकर, अ पुअर मैन वुड स्टैंड आउटसाइड हिज बेकरी एवरी डे enjoying the nice smell of baking bread। तो यही पहले का आंसर मिल गया। देखो, नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, अर्थात कहाँ, कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर सी, टू एंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, अर्थात वो बन रही बेकरी के कोई स्मेल करके इंजॉय करने के लिए वहां पर जाकर खड़ा रहता था। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है भाई कि द बेकर टुक द पुअर मैन टू। उस बेकर ने, ब्रेड बनाने वाले ने, उस गरीब व्यक्ति को कहाँ लेकर गया? कोर्ट ले गया, टेम्पल ले गया, या बेकरी लेकर गया, हिज होम लेकर गया। तो इसका आंसर भी हम पेसेज में पढ़ेंगे। देखो, तो इसका आंसर भी हमको कहाँ मिल जाएगा? इसका आंसर हमें मिल जाएगा। देखो, द बेकर वॉज वेरी एंग्री एट द पुअर मैन, ही फेल्ट दैट एनीवन who smelled his delicious products should pay for the smell, so he took the poor man to the court। तो कहाँ लेकर गया उसे? कोर्ट लेकर गया। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो, कल भी हमने बताया था पिछली क्लास में, और आज एक बार और बता दे रहे हैं कि कभी भी किसी भी पैसेज को सॉल्व करो तो पहले क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ते जाइए और पैसेज पढ़ते जाइए। इससे क्या है, समय की भी बचत होगी और आपको क्वेश्चन के आंसर जल्दी मिल जाएंगे। और हमेशा जो पैसेज होता है आपका, तो आप नोटिस करना कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपको ऊपर ही मिलेगा, और जैसे जैसे पैसेज में नीचे बढ़ते जाएंगे आप, क्वेश्चन उसी तरह आगे बनते चले जाते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी क्वाइंस वर फाउंड इन पुअर मेन्स पॉकेट, अर्थात वो बेचारे गरीब व्यक्ति के पॉकेट में कितने पैसे मिले? 20 रुपए, 2 रुपए, या फिर 4, या फिर 1। तो कितने मिले हम एक बार पैसेज में फिर देख लें, तो पैसेज से हमें समझ में आ जाएगा। तो यही पे मिल गया। देखो, द पुअर मैन सर्च हिज पॉकेट एंड प्रोड्यूस 2 स्मॉल कॉइन्स। कितने? 2 कॉइन्स मिले। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। कि इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद इस पूरे पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है? तो इस पूरे पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है? तो आप पूरे पैसेज को पढ़ लेना, हम आंसर बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, टिट फॉर टैट, इसका पैसेज का टाइटल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। जो रिच वर्ड है इसका अपोजिट क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो रिच का मतलब होता है अमीर, तो अमीर का आंसर हमको देना है क्या? अपोजिट मतलब उल्टा, तो पुअर हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है गरीब। इस तरह अगला पैसेज की ओर बढ़ते हैं। अगला पैसेज कहता क्या है? देखो, चलते हैं सेकंड पैसेज के क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, द बैंक वेंट टू द टैंक। जो बी है, द बी वेंट टू द टैंक। जो मधुमक्खी है टैंक गई। टू क्वेंच इट्स थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाने के लिए। टू मीट अनदर बी, अन्य दूसरी मधुमक्खी से मिलने के लिए। टू सेव डव, या डव को बचाने के लिए। या टू बाथ, नहाने के लिए। तो इसका आप पैसे शुरुआत करेंगे पढ़ना, तो इसका आंसर आपको शुरू मिल जाएगा। देखो, अ बी वेंट टू अ टैंक टू क्वेंच इट्स थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाने के लिए वो मधुमक्खियां कहाँ गई?
उस टैंक पर गई। तो इसका आंसर ये दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हु सेव्ड द बी, बी को बचाया किसने? तो ऑप्शन ए है फैल्कन, ऑप्शन बी है बॉय, सी है आंट और डी है डव। तो चलो देख लेते हैं बेसिस में पढ़ने के बाद। एंड टम्बलिंग इन वाज ऑलमोस्ट ड्रोन, इसका मतलब होता है डूबना, है ना। मधुमक्खी टैंक में पानी प्यास बुझाने गई और लगभग डूब सी गई। अ डव, एक कबूतर, दैट हैपेंड टू पास, जो वहां से गुजर रहा था, उस रास्ते से गुजर रहा था, द डेंजर द बी, उसने उस मधुमक्खी को खतरे में देखा। एंड इट हैजन, पहले तो हिचकिचाया, टू अ नेबरिंग ट्री एंड प्लकिंग ऑफ अ लीफ ड्रॉप्ड इनटू द वाटर बिफोर द बी, तो उसने हिचकिचाया और पड़ोस के ही पेड़ से एक पत्ती तोड़ी और पानी में गिरा दी, किसके सामने? मधुमक्खी के सामने। इसका मतलब है कि इस तरह उसकी जान बचाने वाला कौन था? तो वो डव ही था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द बी फील व्हेन इट वाज सेव्ड बाय द डव, मधुमक्खी ने कैसा महसूस किया जब उसे डव के द्वारा बचा लिया गया? तो उसने महसूस किया कैसा? ग्रेटिट्यूड। कैसा महसूस किया? ग्रेटिट्यूड। आगे चलते हैं। हु डांस्ड विथ द पेन, हु डांस्ड विथ द पेन, किसने तकलीफ के साथ नाचा? तकलीफ थी फिर भी किसने डांस किया? तो किसने डांस किया? पेसेज में थोड़ा नजर फैलाते हैं, हम देखते हैं कहाँ से देख लें। चलो इधर ये लिखा है देखो, ग्रेटिट्यूड, यहाँ आंसर मिल जाता आपको सेकंड वाले का। ठीक। फ्यू डेज लेटर द सेम बी while returning to its hive after a day's work saw a cruel boy, जब बहुत दिनों के बाद एक मधुमक्खी अपने छत्ते से रिटर्न हो रही थी तो उसने एक निर्दयी लड़के को देखा, टेकिंग एम एट द डव सिटिंग अपॉन द ब्रांच ऑफ द ट्री, एक डव पर, एक पौधे पर बैठी हुई डव पर वो निशाना लगा रहा था। एट वंस, तुरंत ही, द बी फ्लेw टू द wrist of the boy, and just when he was going to shoot the dove stung it, the boy danced with pain। तो नाचने वाला कौन था भाई? लड़का ही था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए, द बॉय। चलो नेक्स्ट वर्ड है द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग। टम्बलिंग का क्या मीनिंग है? क्या होता है मीनिंग? टम्बलिंग का मतलब होता है गिरना, गिरना को बोलते हैं फाल, तो इसको बोलेंगे हम फालिंग। तो इस तरह दो पेसेज के आंसर हुए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो तो अगला दिया है, रीड द फॉलोइंग, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और इसके हमको आंसर देना है। तो ये है क्या? नोट मेकिंग बनाने के लिए। ठीक। तो हम इसकी नोट मेकिंग ग्रुप में सेंड करेंगे आप लोगों को। टाइटल आप इसका लिख सकते हैं क्या? द रोल ऑफ फॉरेस्ट। हम इसका नोट मेकिंग आपको ग्रुप में डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलो आगे क्या लिखा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या लिखना है? एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को। ठीक है, किस लिए? योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अर्थात इसी को बोलते हैं टीसी। टीसी। या फिर इसके अथवे में दिया है फादर्स प्रमोशन पार्टी के लिए अपने मित्र को इनवाइट करना है, तो बेटर है कि आप टीसी के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए इस तरह यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 जो कि ए से वाला पोर्शन रहता है, इसमें क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर दिया है, डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, पॉपुलेशन ग्रोथ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या ह्यूमन एम्पावरमेंट के ऊपर ऐसे हैं। इनमें से कोई भी आप देख लीजिए। अथवे में दिया है देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इसके ऊपर एक आपको स्टोरी लिखनी है, एक पैराग्राफ लिखना है लगभग 150 शब्दों में। ये रहा पिक्चर गाइड कंपोजिशन, इसको देखकर आप लोगों को क्या बनाने हैं? कुछ 75 शब्दों में एक स्टोरी बनानी है, तो ये भी आप देख लेंगे। ठीक। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट आते हैं सेक्शन नंबर सी में। देखो सेक्शन नंबर सी से यहाँ से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? सी ब्लैंक अ सॉन्ग, सी ब्लैंक अ सॉन्ग, उसने गीत गाया। इज सिंगिंग, सिंग्स या संग, तो संग होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये नहीं आ सकता। सिंगिंग, सिंगिंग का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी
ये भी कब आता है, जब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, तो ये भी नहीं आएगा। तो आएगा आंसर क्या, सिंग्स। तो यहाँ आंसर क्या होगा, पहले का आंसर होगा सिंग्स। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैंक यू लिव लॉन्ग, ब्लैंक यू लिव लॉन्ग। तो ये किसी को आशीर्वाद देने वाली बात हो रही है ना। तो आशीर्वाद देने वाली बात मतलब यहाँ पे यूज करेंगे मे का। तो यहाँ आएगा क्या, मे। ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये। ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसा होता है, मे से स्टार्ट होता है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, जुलाई कम्स अगस्त, बिफोर या आफ्टर या विद। जुलाई कम्स अगस्त, जुलाई अगस्त, तो पहले कौन आता है, जुलाई कम्स बिफोर अगस्त या आफ्टर अगस्त। तो आफ्टर तो आ नहीं सकता, तो आएगा जुलाई आता है किसके पहले, बिफोर अगस्त, बिफोर अगस्त किसके पहले, अगस्त के पहले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अशोका वाज वन ऑफ आ गया, इसका मतलब आएगा द। और एक तो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैंक, वी ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें सड़क नियमों का पालन करना चाहिए। शुड का यूज सामान्य सजेशन के लिए कहा किया जाता है, और जहां मस्ट का यूज है यहाँ पे आएगा क्या, मस्ट। ठीक, मस्ट मतलब वहां यूज करते हैं जो कार्य कंपलसरी होता है, करना अनिवार्य होता है, यदि नहीं करेंगे तो उसके बदले में आपको पनिशमेंट मिलेगी। ऐसी स्थिति में हम मस्ट का यूज करते हैं, तो हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। डैड डैड ऑफ कैंसर, तो किसी की मृत्यु यदि रोग से हो रही तो क्या लगाएंगे हम, ऑफ का यूज करते हैं। रितु हैज ब्लैंक फ्रेंड्स, रितु के फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स मतलब एनी मच मेनी। एनी नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, नेगेटिव है नहीं, एनी आएगा नहीं। मच मात्रा के लिए यूज होता है, तो यह मात्रा वाली बात नहीं है। और मेनी संख्या के लिए यूज होता है, और संख्या में कैसा, वो भी प्लूरल। तो यहाँ पे आएगा क्या, मेनी। तो ये हो जाएगा रीता हैज मेनी फ्रेंड्स। इस तरह इन प्रश्नों के उत्तर होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डू एस डायरेक्टेड, जिसमें 5 क्वेश्चन हमको करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है नेगेटिव बनाना है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अरेस्टेड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो आप वर्ब के सेकंड फॉर्म से यहाँ से ईडी को हटा दो और पुलिस के बाद यहाँ पे लगा दो डिड नॉट। तो हो जाएगा द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। ये हो गया नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। इसका हमको वॉइस बनाना है, तो वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, अ लेटर को सामने ले आएंगे, अ लेटर। फिर प्रेजेंट सिंपल है तो लगेगा इज, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न, फिर बाय, और इधर राम जाके पीछे चला जाएगा राम। इस तरह से आपको ये बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3, स्विमिंग इज गुड हैबिट, तैरना एक अच्छी आदत है। इसमें इट से सेंटेंस की शुरुआत करनी है, तो हम क्या करेंगे, स्विमिंग को यहाँ से हटा दो, स्विमिंग को हटाकर आपको यहाँ लिख देना इट, तो हो जाएगा इट इज अ गुड हैबिट। इसके बाद स्विमिंग को टू स्विम में कन्वर्ट कर दीजिए, टू स्विम, और टू स्विम लिखने के बाद इसको कहाँ ऐड कर दीजिए, पीछे ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा टू स्विम। तो पूरा आंसर हो जाएगा इट इज अ गुड हैबिट टू स्विम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ममता गोज टू स्कूल एवरीडे। इसका बनाना है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना है। तो ईएस लिखा है तो ईएस को काट दो, और ईएस से जो डस बनेगा उसको लगा दो डस को सामने, और पीछे लगा दो क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। अब हमको लगाना है क्या, क्वेश्चन नंबर 5, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, वह इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता। इस सेंटेंस में टू का यूज करना है, तो क्या करें, ये जो सो लिखा है इस सो को हटा के टी डबल ओ टू लिखेंगे, और दैट ही कैन नॉट इसको हटाकर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टी ओ टू लिख देंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा है, द बॉय इज माई नेफ्यू, वो लड़का जो है मेरा भतीजा है। कौन सा वाला लड़का सर, द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, कौन सा वाला, जिसने ब्लू शर्ट पहनी है वो मेरा भतीजा है। तो इसको हु से जोड़ना है, हु से कैसे जोड़ देंगे हम, तो इसका आंसर ऐसा होगा,
द बॉय हु इज wearing a blue shirt is my nephew। इस तरह से। और अंतिम है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। यदि आप तेज नहीं दौड़ेंगे तो आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो हमको इसमें किसका यूज करना है, अनलेस को हटाकर इफ का यूज करना है। तो अनलेस को हटाया हमने, यहाँ लिखा इफ यू, अब नेगेटिव था तो इसको नेगेटिव बनाएंगे, डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, यू विल मिस द ट्रेन। इस तरह से आप लोगों के ये सातों क्वेश्चन बनेंगे। सेक्शन डी की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। है ना, कि मंडेला के आधार पर कौन सी चीज मानव के हृदय से आती है। तो नफरत, प्यार, यूनिटी या डिस्क्रिमिनेशन। तो नेल्सन मंडेला ने बोला था लव को, कि इसने प्यार एक ऐसी चीज है जो हमारे हृदय से निकलती है ना। दूसरा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीज किटी, एनीज डायरी। एनी की डायरी का नाम क्या था। तो एनी ने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था, बेटी, किटन, किटी या केटी। तो किटी रखा था, KITTY। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्ग इज फेमस फॉर। कुर्ग फेमस किस लिए है, टी, कॉफी, सैंडल या जूट। चलो इसका आंसर आप दीजिए, कोई भी एक दीजिए। कुर्ग इज फेमस फॉर, सैंडल, कॉफी। कॉफी। कुर्ग जो फेमस है ना भाई, कुर्ग, कुर्ग कॉफी के लिए फेमस है। कॉफी प्रदेश कहा जाता है कुर्ग। हमने पढ़े थे टी फ्रॉम असम वाली यूनिट, है ना, वहां पे आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट नेम वाज गिवन टू ओटर। ओटर को क्या नाम दिया गया। ओटर का नाम क्या था भाई, मिसबिल द ऑटर। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मिसबिल नाम था किसका, उस ओटर का। ओटर अर्थात उदबिलाव। आगे बढ़ते हैं एक्सटेट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में डायरेक्ट हम आते हैं कहां पर, क्वेश्चन में। उसके बाद हम पैसेज को देखते रहेंगे। तो हम देखो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि कोई भी पैसेज का यदि आपको आंसर देना है तो आप सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा कि आपको या तो आंसर पता चल जाएगा डायरेक्ट, यदि पहले से पता है तो, और नहीं तो जब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये है आंसर। नहीं तो कई बार क्या होता है, आप पहले पैसेज पढ़ेंगे फिर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो कई बार क्वेश्चन पढ़ते तक पैसेज भूल जाते हैं, फिर दोबारा पैसेज पढ़ना पड़ता है, तो टाइम भी ज्यादा लगता है। इसलिए समय की बचत करना है तो पहले क्वेश्चन पढ़ें। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, देखो, हाउ वाज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्टिंग फ्लाइंग एरोप्लेन। वेदर कैसा था जब पायलट ने अपनी प्लेन उड़ाना शुरू किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्लियर लिखा है, ऑप्शन नंबर बी फॉगी है, ऑप्शन नंबर सी रेनी है और ऑप्शन नंबर डी सनी है। तो पैसेज को ट्राई करते हैं एक बार। देखो, द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। अर्थात ये क्या कहना चाह रहा है कि द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, ईस्ट की दिशा में चंद्रमा ऊपर चढ़ रहा था मेरे पीछे, तारे आकाश में साफ चमक रहे थे मेरे ऊपर। अर्थात देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में कोई भी बादल नहीं था। तो अर्थात इसका मतलब है कि क्लियर था वेदर, मौसम पूरा साफ था। मौसम तो बाद में बिगड़ा, शुरुआत में पायलट ने जब अपनी प्लेन स्टार्ट की उड़ाना तो मौसम क्लियर था। तो आंसर आएगा क्लियर। पायलट वाज गोइंग टू, पायलट कहाँ जा रहा था, फ्रांस, इंडिया, USA या इंग्लैंड। तो पैसेज पढ़ लें। ठीक, हमें कहाँ तक पढ़ लिया था यहाँ, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. अब बताओ कहाँ जा रहा था भाई, फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ये लिखा है ऑप्शन, फ्रांस बैक टू इंग्लैंड।
इंग्लैंड जा रहा था। कहाँ जा रहा था? फ्रांस से वापस कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था, तो इसका आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबो पैसेज इज टेकन फ्रॉम विच लेसन? किस लेसन से लिया गया है? तो ये लेसन जो है ब्लैक एरोप्लेन से यह एक्सट्रैक्ट लिया गया है। नेक्स्ट है, पोयम से भी एक और एक्सट्रैक्ट पूछा गया है। तो देखो, हमने कल एक पैसेज सॉल्व किए थे, उसमें सेम यही पैसेज आपको पूछा गया था। द फोक कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हर्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट ऑन चेस एंड देन मूव्स ऑन। यही सेम टू सेम पैसेज कल के पेपर में भी था। ठीक, तो हम इसका क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। व्हाट हैज बीन personified in above given lines? क्या बताओ? हार्बर, सिटी, फॉग या कीट? पर्सनिफाइड का मतलब होता है तुलना करना। डायरेक्ट ये अलग तरीके से पूछा है, कल अलग तरीके से पूछा, तो यहाँ पे आएगा केट। यहाँ फॉग की तुलना किससे की गई? ऊपर की लाइनों में, तो केट से की गई। आफ्टर सिटिंग फॉग, आफ्टर सिटिंग फॉग disappear, move on, sits only there या gets dense? फॉग बैठने के बाद क्या हो जाती है? मूव ऑन हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, सिट्स देयर ओनली, क्या वही बैठे रहती है? गेट्स डेंस हो जाती है, क्या हो जाती है? मूव। मूव ऑन हो जाती है, गायब हो जाती है, चली जाती है ना? मूव ऑन हो सर ये जाती है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। कौन सा पैसेज? ये वाला क्वेश्चन? नो सर, क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? पहला वाला? यस सर। देखो, कल यहाँ लिखा था कंपेयर्ड, कंपेयर्ड कि ऊपर की जो लाइन में, इस लाइनों में केट की, फॉग की तुलना किससे की गई है ना? तो फैग की तुलना केट से की गई। उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बोल दिया गया कि इस ऊपर की लाइनों में किसके किसका मानवीकरण किया गया है, किससे तुलना की गई है? तो केट्स के बारे में बताया गया है वहां, मतलब केट से तुलना की गई है फॉग की। ठीक, और नीचे का अगला थर्ड क्वेश्चन आप आसानी से बता पाएंगे। इसका आंसर क्या आएगा? पाब्लो नेरूडा, रॉबर्ट फ्रोस्ट, रॉबिन क्लेइन या फिर कार्ल सैंडबर्ग? तो द फॉग को जो लिखा था वो लिखा था कार्ल सैंडबर्ग ने। ठीक, चलो आगे देखो, ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर। एक बार आप देख लीजिए, आपके पास तो ये है ही, फिर भी कि आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो का विश्वास किस पे था? व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? तो लेंचो का विश्वास गॉड में था, उसने ईश्वर के नाम एक पत्र लिखा। व्हाट नेल्सन मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेशन? ऑपरेशन को लेकर नेल्सन मंडेला के क्या विचार थे? वो दो नेशनल एंथम कौन कौन से थे वो लिखना है। व्हाट कंपेल्ड यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट? व्हाट इज चाइनीज लीजेंड अबाउट टी? टी को लेकर चाइना में क्या कहावत है? हाउ डिड वाली रिएक्ट फॉर द डेड काउ? उस मृत काऊ को देखकर वाली ने कैसा रिएक्ट करी? व्हाई डिड सिद्धार्थ गौतम अबैंडन हिज लग्जरियस लाइफ? सिद्धार्थ गौतम ने अपनी आलीशान जीवन को क्यों त्याग दिया? वेयर डिड सिद्धार्थ गौतम गेट्स एनलाइटमेंट? कहाँ पर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई? व्हाट नेम वाज गिवन टू हिज आफ्टर डेथ? उसके बाद में उस जगह को क्या नाम दिया गया, या उसके बाद में उनको उनको क्या नाम दिया गया? ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये पेपर आप लोग के पास में है, आप ये क्वेश्चन देख लेंगे। फायर एंड आइज, यहाँ से ये क्वेश्चन आया है। देखो, हाउ विल द वर्ल्ड एंड, कि किस तरह इस संसार का अंत होगा। इस कविता में जो रेफरेंस दिया गया है आपको बताना है। व्हाट आर द थिंग्स दैट अमांडास मदर आस्क्ड हर टू डू एंड नॉट टू डू? वो चीजें कौन कौन सी थी जो उसकी माँ अमांडा की उसको कहती थी कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए? हाउ विल द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज अफेक्ट द हाउस? कि वृक्ष जो हैं हमारे घरों से जब डिपार्चर हो जाएंगे तो उसका क्या अफेक्ट होगा, ये बताना है। ठीक,
इसी तरह आगे क्वेश्चन 13 में दिए हैं, हाउ डिड द नरेटर क्योर ट्रिकी, नरेटर ने ट्रिकी की देखभाल कैसे की। हाउ डिड ऑसबल गेट राइड ऑफ मैक्स, ऑसबल ने मैक्स को कैसे गेट राइड किया, है ना। और क्वेश्चन अगला है, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल, ग्रिफिन कैसे इनविजिबल हुआ। ये सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये बताना है कि वाली ने प्लान कैसे बनाया बस की यात्रा करने का, बस के बारे में उसने क्या पता लगाया, और कित उसने हाउ डिड उसने कैसे किराया बचाया। तो ये क्वेश्चन मिला के हैं, 2-3 मिला के ये आपको देख लेना है। हाउ डिड मैरिज टेक प्लेस फाइनली, और अगला क्वेश्चन इसी के अथवा में है कि अंततः शादी कैसे हुई। हाउ डिड मैरिज टेक प्लेस फाइनली। अगला क्वेश्चन 15 है, व्हाट डज द यंग बॉय से टू एन ग्रेगरी, यंग बॉय ने एन ग्रेगरी के लिए क्या कहता है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केस, कि जो कस्टर्ड था वो सुरक्षित जगह पे जाने के लिए क्यों मचलता रहता था। वाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, है ना, उसे ड्रैगन कावर्डली ड्रैगन क्यों कहा जाता था उस ड्रैगन को। ये क्वेश्चन आईएमपी है, पहले पूछा गया है, इसको भी देख लेना है ना। ये 2023 में पूछा भी गया है और अभी फिर भी देख लेना आप लोग। ठीक, इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हैं। अब आप देख ले, यहाँ से देख लेंगे, नूडल अवॉइड्स offending think tank but at the same time he corrects his mistake, how does he manage to do that, ये क्वेश्चन है जो अंतिम यूनिट है अपनी, वहां से क्वेश्चन है ये। और द कोर्स ऑफ द लुइसेल्स लाइफ चेंज्ड ड्यू टू द नेकलेस, कि नेकलेस को लेकर लुइसेल की लाइफ कैसे चेंज हुई, ये क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिलते हैं वो क्वेश्चन को चैट जीपीटी में अपलोड कर देना, आपको उनके आंसर मिल जाएंगे, और नहीं तो आप उनके गूगल कर सकते हैं उनके आंसर।